हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दीप सर और मैं आज एक डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका टाइटल है हाउ टू क्रैक जेईई मेंस नीट 2020 इन जस्ट 60 डेज। क्या जेईई मेंस और नीट जैसे बड़े एग्जाम 60 दिनों में क्लियर हो सकते हैं? 60 डेज में क्लियर हो सकते हैं? क्रैक किया जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटेंशन और फुल डेडिकेशन देने की काबिलियत है तो। जेईई मेंस वालों ने अपना डेट क्लियर कर रखा है मेरे दोस्त, और वो डेट है 18 से 23 जेईई मेंस 18 से 23 जुलाई जेईई मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इन डेट के बीच में, और 26 जुलाई को नीट एग्ज़ाम होगा। जब से ये डेट आए हैं स्टूडेंट्स के बीच एक अजीब सी खलबली है। सर क्या पढ़ें, कितने आवर्स सोएं, कौन सा वीडियो देखें, कौन सा चैप्टर कैसे कवर करें, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। और हो भी क्यों नहीं मेरे दोस्त, ये कोई छोटे मोटे सपनों की बात नहीं है, ये उन सपनों की बात है शायद जब हमने जन्म भी नहीं लिया है तब से हमारे माँ बाप ने सोच रखा था मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। शायद हम भी जब से बड़े हुए और किसी ने पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, मैंने भी बोला डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। यही सवाल दिमाग को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या 60 डेज में हमारे सपने साकार हो पाएंगे, या फिर 60 डेज बाद हमारे सपने जिंदगी भर के लिए सपने रह जाएंगे। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। इतने उलझन से सोचने के बाद, इतने उलझनों को दिमाग में लाने के बाद शायद सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उलझनों से नहीं होगा। आज हमें पढ़ना होगा, और मैं सबसे पहला स्टेप देना चाहूँगा। स्टेप फर्स्ट, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप 60 डेज पूरा डेडिकेशन देने के लिए तैयार हैं? क्या आपने सच में ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बन के रहना है? तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं मेरे दोस्त जो पूरी साल ढंग से अच्छे से पढ़ाई नहीं करने के बावजूद 60 डेज में डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और ऐसे भी एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं जो पूरी साल पढ़े हैं और बन नहीं पाए। तो ये 2 मंथ्स सबसे ज़्यादा क्रूशियल है मेरे दोस्त, और उसका यूज करना है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पहला स्ट्रेटजी है बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं आजकल कि हाउ टू क्रैक जेईई मेंस विथ फुल स्ट्रेटजी। मेरे दोस्त, ये उनके लिए जो बच्चे पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किए हैं। उन बच्चों का क्या जिन बच्चों ने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की जितने अच्छे से उन्हें करना चाहिए था। तो हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। पहला कैटेगरी वो है जिसमें लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, पूरी साल बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बड़े बड़े टीचरों से पढ़ा है, और उन्होंने कर रखा है सब कुछ क्वेश्चंस वाइज, बिल्कुल स्टेप बाय उन्होंने फॉलो किया है। एक वो बच्चे हैं जो 12th में अच्छा किए हैं, एनसीईआरटी लेवल पे अच्छा किए, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। एक वो बच्चे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद या कॉलेजेज स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद ज़्यादा क्वेश्चंस या उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया जितना करने चाहिए थे, लेकिन किया तो है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए। क्या वो भी सक्सेस पा सकते हैं 60 डेज में? मेरा जवाब फिर है हाँ। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। तो इनमें सबसे पहले, सर कितना आवर्स पढ़ें, यूट्यूब कैसे यूज करें, किसका लेक्चर्स देखें, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो आप पहले बेफिक्र हो जाएं और विश्वास रखें कि मैं जो कहने जा रहा हूं, और लास्ट तक वीडियो देखें और फॉलो करें, तो 100% आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप क्रैक कर जाएंगे, आपका सपना साकार होगा। आप विश्वास करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट मेरे दोस्त, मैं ऐसा क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि 60 डेज में क्लियर हो सकता है? आप कभी भी कट ऑफ उठा के देख लें जेईई मेंस का, तो हमें नहीं लगता कि 50% से ज़्यादा कट ऑफ गया है, कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद हमें एनआईटी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उस 1 महीने में और अच्छा करेंगे तो ज़रूर होगा। तो पहले मैं अभी की स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग। तो दोस्त, जो बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है मैं उसके लिए भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने 12th लेवल पे अच्छा किया है उनके लिए भी, और जो बच्चे पूरी साल कहीं भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के भी उतना अच्छा नहीं किया है उनके लिए भी करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले कितना आवर्स सोना चाहिए सर? पहला सवाल मेरे दोस्त, 6 आवर्स। क्योंकि ये अभी एक जुनून का वक्त है, और इस वक्त सोने
और जागने की बात कैसा, हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का सवाल है। लेकिन वैसा भी नहीं करें कि 3-4 आवर्स सोना शुरू कर दें, इतना ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दें, नहीं, 6 आवर्स इज़ नेसेसरी। अगर 6 आवर्स और कितने आवर्स पढ़ें सर, 13 to 15 आवर्स, तो मैं पहले लिख देता हूँ स्लीपिंग आवर्स। आपके स्लीपिंग आवर्स ये ज़रूरी है आपके माइंड को चैन देने के लिए, क्योंकि अगर आप 6 आवर्स नहीं सोओगे ना तो आपका माइंड फिर वर्क नहीं करेगा। हो सकता है 5-7 दिन जोश में आप कर जाओ, लेकिन उसके बाद आपका माइंड, आपका बॉडी वर्क नहीं करेगा उतने अच्छे से। उसके बाद स्टडी आवर्स, स्टडी आवर्स 13 to 15 आवर्स। मैं सारा रूटीन भी बताऊंगा कैसे रूटीन मेंटेन करें, लेकिन सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जो पूरी साल पढ़े हैं, वो बेफिक्र होकर जो भी बड़े से आपने क्लियर किया है बड़े बड़े क्वेश्चंस को, और आपने यूरो ड्रॉप लगाया है फिजिक्स में, पियर्सन सिंगे जैसी बुक लगाई है मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी बड़े बड़े बुक्स जो भी किए हैं, आर.सी. मुखर्जी, पी. बहादुर, व्हाटएवर, बस आप उसी को रिवाइज करें। जो क्वेश्चन अच्छे थे उन्हें मार्क करके उन्हें रिवाइज करें और आप उसको अपलिफ्ट करें। ये नहीं सोचें जब तक जेईई मेंस वाला क्लियर नहीं कर देता और लेटर आ जाता यू हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम विथ रैंक्स डैश डैश डैश, तब तक सक्सेस नहीं माना जाएगा। तो वो लोग भी ज़्यादा खुश नहीं हो कि हमने कर चुका है तैयारी, नहीं, वो लोग भी अभी प्रोसेस में ही हैं, तो उन्हें भी करना है। और शुरुआत करते हैं स्टेज डी। तो मैं बार बार बता रहा हूँ 60 डेज, और इसके बाद याद रखो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्त। याद रखने की बात बाद में करते हैं मेरे दोस्त। आते हैं सिलेबस पे, फर्स्ट सिलेबस पे देखते हैं दोस्त। ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं और जाते हैं, बनते नहीं हैं। तो जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या सर उसको इग्नोर कर दिया जाए जो चैप्टर पे क्वेश्चंस नहीं बनते? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन, वैसे चैप्टर से क्वेश्चंस इजी आ जाते हैं और बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला एटलीस्ट जरूर याद रखें। तो उसका स्टेज में टाइम टेबल में डिस्कस करूंगा। पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। पहले मैं लिख रहा हूं फिजिक्स, में शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा दोस्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। केमिस्ट्री से शुरुआत में करना चाहता हूं। केमिस्ट्री देखो दोस्त, सब एग्जाम क्लियर करना है ना, तो फिजिक्स और मैथ्स बहुत सारे वेरिएशंस हैं और बहुत ज़्यादा थ्योरी हैं, क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री का थोड़ा लिमिट है, तो आप पहले डिसाइड करें। मेरा पहला स्टेज ये है कि आप एक सब्जेक्ट डिसाइड करें जो आप सबसे बेहतर करेंगे, और वो सब्जेक्ट का नाम मेरे तरफ से सजेस्टेड है कि वो आप केमिस्ट्री को सेलेक्ट करें। और केमिस्ट्री और बायो जो उसमें है, तो ये मैथ की जगह बायो आ जाएगा। तो केमिस्ट्री और बायो आप 100% एनसीईआरटी को दोहराएं और कुछ भी मत करें। बाकी मैं बता रहा हूं क्या क्या करेंगे। मैं अभी टॉपिक डिस्कस करने की बात हो रही है, मैं टॉपिक डिस्कशन की पहले बात कर लेता हूं। केमिस्ट्री की बात है, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। ये बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, आसानी से समझ आता है, क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करें और एक्सेप्ट टाइट्रेशन। थोड़ा सा टाइट्रेशन टफ लगता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को, अगर पूरा केमिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है आपका, तो एक्सेप्ट टाइट्रेशन। हो सकता है इसमें क्वेश्चंस नहीं बने और हमारे पास लिमिट टाइम है। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों ने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है और 60 दिनों में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। जिन्होंने अच्छे से किया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उनके लिए सिर्फ जो क्वेश्चन करेंगे उनका रिविजन करें, ज़्यादा टेस्ट पे फोकस करें और आप बिल्कुल एनालाइज करें क्वेश्चंस को, और आप रैंक को बढ़ाने की तैयारी में लग जाएं। और ये बच्चे भी एग्जाम क्लियर करेंगे अच्छे रैंक के साथ। आप देखते हैं एक्सेप्ट टाइट्रेशन। उसके बाद आ जाए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल रट्टा मार जाएं आप, एनसीईआरटी लेवल पे ही, ये फिक्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम कुछ भी क्वेश्चंस, सर क्वेश्चंस कैसे होगा? क्वेश्चंस हम कुछ भी करने का सजेशन नहीं देंगे। क्वेश्चंस बस इतना सा करना तो है, बिना क्वेश्चन से कैसे होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स और एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी कर रखा है। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं कर रखा है उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मेरे दोस्त ज़्यादातर आप बेसिक जीओसी और उसके बाद 12th वाली ऑर्गेनिक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाएं। क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा आते हैं। इनऑर्गेनिक
में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनका मैं इसलिए ये सब लिख रहा हूँ, जिनका हो सकता है केमिस्ट्री सेलेक्ट नहीं करें बेस्ट सब्जेक्ट, हो सकता है कोई फिजिक्स करे, तो वो अपनी, मैं इसलिए उनको भी बताते। इनऑर्गेनिक में आपका है पीटी पीरियोडिक टेबल, उसके बाद है आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद साल्ट एनालिसिस, और उसके बाद पी ब्लॉक। मैं फिर भी बोल रहा हूं केमिस्ट्री को ही बेस्ट सब्जेक्ट मान के चले और उसको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम है और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्त। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा आते हैं। और ऑर्गेनिक, जीओसी, 12th और फिजिकल को पूरा करें एक्सेप्ट टाइट्रेशन। आपको टाइट्रेशन से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्वेश्चंस का भी वेरिएशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल केमिस्ट्री को बना लें। और इसमें क्या करें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, जो 12th वालों ने पढ़ रखा है, और जो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ें वो वही नोट्स को दोहराएं, क्योंकि उनके नोट्स में सब कुछ शामिल होता है। फिर भी वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएं, और जो 12th में एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं वो एनसीईआरटी के किए हुए उस मार्क क्वेश्चन को करें जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप बेफिक्र होकर ये फॉलो करें, ऑर्गेनिक ये और फिजिकल इनऑर्गेनिक में बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ें, और लास्ट हर एक सब्जेक्ट में लास्ट 41 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर करें। लेकिन 40 ईयर्स में याद रहे, 40 या 41 ईयर्स में वो क्वेश्चंस नहीं करें जो बहुत पहले पूछा गया और शायद उस समय हमने जन्म भी नहीं लिया था। हाँ, 1971, 1981 के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनको आप नेगलेक्ट करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस में जो सिलेबस में ही नहीं है। तो आप जो एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहे हैं 12th वाले, वो साथ में ओनली 20 से 25 ईयर्स का क्वेश्चन करें प्रीवियस ईयर का। फिजिक्स में आते हैं दोस्त, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में कुछ हर सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर जहां से क्वेश्चंस आएंगे आप कर दोगे। फिजिक्स का सबसे पहला पोर्शन यूनिट डायमेंशन, इसी में ईरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स और काइनेमेटिक्स। यहां तक बच्चों की सिचुएशन अच्छी रहती है, जहां भी पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छी रहती है। कहानी घबराती है एनएलएम के बाद से, ज़्यादातर वर्क एनर्जी पावर से, और वैसे क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से ये मैं जेईई मेंस पे ही फोकस अभी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये वहाँ से कहानी थोड़ी गड़बड़ होती है और हमसे क्वेश्चंस कम होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर फर्स्ट क्लास 11 क्लास से आपको फोकस करना है तो आप सिर्फ इतने पे फोकस करें, इसके अलावा ग्रेविटेशन पे फॉलो करें, क्योंकि एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। थोड़ा सा ऐसा बच्चों का मानना है, बाकी तो बच्चे ही करते हैं सब कुछ। तो आप बिल्कुल इसको रखें भाई, जो कह रहा हूँ सिर्फ आप फॉलो करें साहब। उसके बाद आप आ जाए 12th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स लेटेस्ट पढ़ के हम आए हैं और हमें पता भी है, और इसमें 12th फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूँ। 12th फिजिक्स में आप बिल्कुल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ें, इसके क्वेश्चंस होते हैं सब, 100% होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला, सबसे आसान, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद एक हीट, इसमें 11 वाला ही टॉपिक है ये, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी होगा। ये क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, तो इस चैप्टर को आप कवर करें, 100% सवाल होंगे। ये है। फिर ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसको छोड़ दें, क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीट छोड़ने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जेईई मेंस में हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मुझे वहाँ करेक्ट करना है, वहाँ पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस हो जाएं। बाकी मैं बताऊँगा इस चैप्टर को जो छोड़ रहे हैं उसमें क्या करना है। तो ये चैप्टर 100% पढ़ें। जिसका चैप्टर्स अच्छा है सब कुछ, वो तो बेफिक्र होकर एनसीईआरटी फॉलो करें और प्रीवियस ईयर फॉलो करें और रिवाइज करें। लेकिन जिनका नहीं अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पे फोकस करें, 100% होगा सक्सेस। और इसी से आपके ज़्यादातर 50 से 60% फिजिक्स का क्वेश्चन सही जाएगा, 100% गारंटी है। आप ऑप्टिक्स को इग्नोर करें, उसके बाद एसएचएम फ्लूइड को करें, और वो रोटेशन वाला पार्ट जो है सेकेंड काइनेमेटिक्स के बाद मैकेनिक्स का, उसको भी आप इग्नोर कर दें मेरे दोस्त, उसको भी इग्नोर कर दें, मैकेनिक्स का रेस्ट पार्ट, क्योंकि मैकेनिक्स रोटेशन से क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन ऐसा भी नहीं छोड़ दें कि कोई कल पूछे कि आप डिस्क या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दे, या डायरेक्ट वर्क एनर्जी पे पूछ दे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना। वो मैं
आपको टाइम टेबल में डिस्कस करूँगा कैसे मैनेज करें, लेकिन आप इस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें और जो शुरू से करने वाले हैं उनके लिए, जो पूरी साल थोड़ा कम पढ़ें। मैथ्स में आ जाए, मैथ्स में सबसे आसान पहले सेट थ्योरी, रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे आपके सवाल 100% ही होते हैं दोस्त। लिमिट कंटिन्यूटी, कैलकुलस में मैं आ जाता हूँ, लिमिट कंटिन्यूटी, ट्रिगोनोमेट्री का आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, जस्ट इग्नोर, क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं, नहीं होंगे उससे, ऐसा ही होता है जनरली, वो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पूरी साल नहीं पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इससे 100% सवाल होगा। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट आते हैं दोस्त, तो इस कारण से, तो इसलिए जो है हम उसके लिए बताते हैं आपको सब कुछ। तो मैथ्स में एओडी वो चैप्टर है, यहाँ से भी आसान होता है, उसके अलावा मैं और भी बता रहा हूँ। कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन, लेकिन ये थोड़े टफ हो जाते हैं दोस्त, आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा बाय बाय कहें, अगर आपने नहीं पढ़ा तो, जो पढ़े उनके लिए कोई बात नहीं। डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें आप, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया दोनों ही, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसका। उसके बाद आ जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे पहले 3D वेक्टर, 3D वेक्टर हमेशा फिक्स सवाल होते हैं और बिल्कुल उनका फिक्स पैटर्न है और उनसे सवाल होंगे। 3D वेक्टर आप इसको पढ़ें, दोनों ही चैप्टर्स को पढ़ें, इससे 3 से 4 सवाल आएंगे और आप कर जाएंगे। उसके अलावा 3D वेक्टर के अलावा मैं बता रहा हूँ, आ जाए अलजेब्रा में, अलजेब्रा में आपका APGP से सवाल होंगे, क्वाड्रेटिक से होंगे, कम्प्लेक्स से होंगे, आप इससे ये सब कर सकते हैं। बाकी को बाइनोमियल के अलावा साथ साथ PNC, प्रोबेबिलिटी भूल जाएं, PNC के क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं, नहीं भी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जो नहीं सो नहीं, छोड़ दें उसको, हाँ जो पढ़े उनके लिए बार बार करो, रिवाइज करना ही है। उसके अलावा आ जाए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल, इसको ढंग से पढ़ें। बाकी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को बाय बाय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने चैप्टर्स को आप ढंग से पढ़ते हैं, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, अलजेब्रा हो गया, आप इतने अगर कवर करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को पूरा, केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, पूरे कवर अगर करते हैं तो आपके 100% में गारंटी देता हूं कि आप 60% मार्क्स ला सकते हैं और 40 से 50% में तो अच्छी NITs मिल जाती है मेरे दोस्त, अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स की जगह बायो है, तो वो बिल्कुल सिर्फ NCERT फॉलो करें। इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे ट्राई करें, नोट्स जो आप पुराने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करें, डाउट के लिए उसी टीचर से आप क्लियर करें। बाकी इन सारे चैप्टर्स में भी कुछ एक चैप्टर आपके कंप्लीट, मैं उन सारे चैप्टर्स को छोड़ने की बात कर रहा हूँ जो आपको बोला नहीं करना है, लेकिन जो चैप्टर बोल रहा हूँ करना है, अगर उस चैप्टर्स में भी डाउट है तो पूरी चैप्टर्स में डाउट नहीं होगा, थोड़ा बहुत किसी किसी पार्ट में डाउट होगा। तो मैं बता रहा हूँ उनके वीडियोज आप देखें जिनके टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ये नहीं पूरे सब्जेक्ट का या पूरे सब्जेक्ट में पूरे चैप्टर्स का वीडियो देखें, उसमें बहुत लॉस है दोस्त, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें कोई भी 3D में प्लेन वाले में दिक्कत है तो आप प्लेन वाले के वीडियो देख लें। अगर 1 से 2 टॉपिक में है प्रॉब्लम तो आप सिंपल लेक्चर्स देख सकते हैं किसी भी टीचर का यूट्यूब पे जाके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फैकल्टी तो। और अब टीचर से पढ़ने नहीं जा सकते, थोड़ा लॉकडाउन का है वेरिएशन तो आप समझे, तो आप नहीं जा सकते तो आप बिल्कुल यूट्यूब से वो लेक्चर देखें। कोई चैप्टर कंप्लीट ही नहीं आ रहा है मुझे इन सालों में जो मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा है, तो उसमें आप क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देखें, क्योंकि वो थोड़े से कम में अच्छा बताया होता है, आपने पहले पढ़ रखा है, ये मुझे विश्वास से पूरा पढ़ा है तभी तो आए यहाँ पे देने के लिए एग्जाम। तो आप 100% ये स्टडी फॉलो करें। और वीडियोज कब देखना है, मैं वो टाइम टेबल पे, वो टाइम है कब पढ़ना है, और बाकी जो चैप्टर्स हम छोड़ रहे हैं उसके फॉर्मूले जरूर याद रखें। शॉर्ट नोट्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कहीं भी, हर एक इंस्टीट्यूट या आपके स्कूल कॉलेजेस वालों ने दिया है तो उसके सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जैसे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा 1/u + 1/v = 1/f, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स से थोड़ा ईजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जाने नहीं दें हाथ से। तो आप बिल्कुल, ये है हमारे चैप्टर्स
और बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ें। जिन्होंने 12th में कर रखा है सब कुछ वो एनसीईआरटी को इंक्लूड करें और जो अच्छे क्वेश्चन है उनको रिवाइज में रखें और साथ साथ 20 से 30 ईयर्स के बीच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करें। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है वो कंप्लीट 30 to 40 का करें, कोशिश करें और वो छोड़ दें जो सिलेबस से बाहर है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम शायद जन्म भी नहीं लिए थे तब से हैं वो, तो उनको छोड़ दें। लेकिन जनरली जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें वो एनसीईआरटी प्लस 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर सफिशिएंट। लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी भी नहीं किया है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो 30 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करें और इन सब के नोट्स पढ़ें। और जो डाउट है मैं लेक्चर देखने बता चुका हूँ। आगे आते हैं टाइम टेबल पे। यही होता है यह स्ट्रेटजी, मैं बार बार बता रहा हूँ 100% सक्सेस मिलेगा, गारंटी है। कई लोग इससे सक्सेस पा चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके रूटीन की, कैसे फॉलो करें इन 60 डेज में रूटीन 13 से 40 आवर्स। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ आपके लिए खास। मैं बार बार बताता हूँ टेंशन नहीं लेना, वक्त कम है कोई बात नहीं, नेवर गिव अप मेरे दोस्त। क्यों करूँ नुमाइश मैं अपने माथे पे शिकन की, क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पे शिकन की, मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करता हूँ। तो दुखी होने से नहीं होगा, बी कॉन्फिडेंट। और शुरुआत करते हैं टाइम टेबल। हमने टाइम टेबल में देखा कुछ एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। हमारा है 14 से 15 आवर्स पढ़ने का शेड्यूल, कर जाएंगे विश्वास है। नींद लेने के लिए मैं इसलिए 6 आवर्स बोला कि अगर आप 14 से 15 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आपको 6 आवर्स में भी 7 आवर्स भी हो सकता है नींद। और याद रहे कभी भी लंबा ड्यूरेशन नहीं पढ़ना, मैक्सिमम 2 आवर्स, वरना ज़्यादा पढ़ेंगे मैक्सिमम और भी मैक्सिमम 3 आवर्स। उसके बाद आप ब्रेक लें 15 मिनट या हाफ एन आवर, जैसा लगे आपको ऐसा लें। ब्रेक लेने में बाज नहीं आए, लेकिन हाँ ये नहीं ज़्यादा ब्रेक लें, पढ़ाई कम करें। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं टाइम टेबल की बात। 14 से 15 आवर की बात किया हूँ मैंने। मैं पहले बताता हूँ 25 मिनट या 30 मिनट इंटू 3 सब्जेक्ट, 90 मिनट आप शॉर्ट नोट्स को दिन की शुरुआत यहीं से करें। पहला स्टेप ये स्टार्ट करें दिन की शुरुआत यहाँ से। 90 मिनट आप क्वेश्चंस वगैरह थ्योरी वगैरह को भूल के सिर्फ फॉर्मूला याद करें आप। क्योंकि मैंने अक्सर एग्जाम्स में ऐसे बच्चों को भी जाते देखा जिन्हें फॉर्मूला भी याद नहीं और शायद कुछ तो फॉर्मूला भी डिराइव करने लग जाते हैं। तो आप इससे बचें, फॉर्मूला हर एक चैप्टर का याद होना चाहिए और कोशिश करें हर एक दिन 30 मिनट में एक चैप्टर का हम रिवाइज कर लें। पहला स्टेप। दूसरा, आप थ्योरी को दें 2 into 3 सब्जेक्ट है, 6 आवर्स डेली थ्योरी को दें। हम बार बार बोल रहे हैं हमारे पास 30 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में हैं। जो पढ़ने वाले हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो कम पढ़े मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। तो 60 डेज में 30 चैप्टर कवर करने हैं और जिनके लिए नहीं लिमिटेड चैप्टर करना उनके लिए भी। तो जो कवर कर चुके हैं वो पर 2 डे में एक चैप्टर कवर करें थ्योरी और फिर क्वेश्चंस भी करना है। तो हमारा देखें आप 6 आवर्स प्लस 130 730 हम कवर कर चुके हैं। हमारे पास टाइम 730 और मान लें कि 6 आवर्स। तो हम 6 आवर्स को भी बता रहे हैं क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। यहाँ पे आप ऐसा करें कि 145 into 3 और ये हो जाएगा आपका 3 और 4.5, ये कुछ ऐसा होगा 445 4 आवर्स 45 ऐसा करके। बिल्कुल यही होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है साहब, ये देख लेते हैं टाइम, ये गड़बड़ ना हो जाए टाइम। 3 आवर्स ओके, 1.5 घंटे उधर, 4.5 5 आवर्स 15 मिनट ये होगा दोस्त। ये आप दें क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चंस ये भी कवर कैसे करना, 2 से 3 दिन। जो रेगुलर पढ़े हुए वो हर 2 दिन में एक चैप्टर क्लियर करें रिवाइज करके, और जो कम पढ़ना वो 3 दिन में करें। और 3 दिन में हमारा काम है कि ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करें। उसके बाद स्टेप 4 लास्ट स्टेप, जो टॉपिक में हम रह जाते हैं, जो हमें वीडियो लेक्चर्स देखना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ दुनिया को भूल के जब ये पढ़ें दोस्त, वीडियो लेक्चर्स का टाइम हमेशा रात में रखें, क्योंकि हम अभी भी बच्चे ही हैं। और अगर हम पढ़ने जाते हैं वीडियो में लेक्चर्स तो देख लेते हैं कैरी मिनाटी का वीडियो, कुछ इंटरटेनमेंट पे चले जाते हैं तो हमारा दिमाग डेविएट होता है। तो आप पूरा दिन मोबाइल स्विच ऑफ रखें और बिल्कुल आप उसको साइड में रखें, मोबाइल नहीं टच करें जब तक आप ब्रेक नहीं लें। हाँ ब्रेक लेते हैं तो भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक ब्रेक में मोबाइल टच नहीं करें।
थोड़ा लंबा ड्यूरेशन 1 से 2 बार मोबाइल यूज करें, ज़्यादा नहीं, बहुत टफ बातें बोल रहा हूँ, लेकिन 2 महीने बाद IITian हो चुके होंगे आप, NITian हो चुके होंगे आप, डॉक्टर बन चुके हो, मतलब लगभग प्रोसेस हो चुका होगा कॉलेज में आपका कि आप चले गए, कन्फर्म हो गया कि आप बन जाएंगे। तो आप ये डिसाइड करें, तो अभी आपको सेक्रीफाइस करना, और क्यों नहीं कर सकते दोस्त, हर हाल में कर सकते हैं। अभी मैं दिखाना है, अपने सपने को साकार करना है, हमें अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है। स्टेप 4, जब वीडियो देखने की बात आए तो आप वीडियो रात को देखें मेरे दोस्त, वीडियो एकदम नाइट में। आपके पास टाइम कितना बचा है आप देख लें, 7:30 + 5, हमने 12 आवर्स 45 मिनट्स कर चुके हैं। हमारे पास 2-1 घंटे बचे हुए हैं करीब, क्योंकि 14 से 15 आवर्स का हमें 2 आवर्स और बचा हुआ है। ये 2 आवर्स आप वीडियो पे दें डेली, जिस भी सब्जेक्ट का बचा हुआ है। और भी अगर मैं बोलूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 130 मिनट्स इसको ही दें बस, और यहाँ से आप टाइम बचाएं, क्योंकि आपको कुछ लेक्चर्स क्लियर नहीं है तो वो भी करना होगा। 4:30 और यहाँ पे आप 4:30 कर दें, 4:30, ठीक है सर, 4:30 कर दें, और आपके पास आएगा 12 आवर्स। आपके पास 3 आवर्स हैं, तो 1 आवर्स पर डे आप लेक्चर्स देख सकते हैं, जो चैप्टर आपका अच्छा नहीं है या कवर कर। 3 आवर्स, 1 आवर्स पर सब्जेक्ट, 1 आवर पर सब्जेक्ट, बस 6 आवर्स की ही नींद ले, क्योंकि हमें पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम कम है। हम देख रहे हैं कि 15 आवर्स का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपके सामने ही देखें आप हमारा फॉलो, देखें आप, हमने 130 आवर्स फॉर्मूला वगैरह को दिया, 730 आवर्स हमने थ्योरी को दिया, उसके बाद 430 हमने क्वेश्चंस को दिया, उसके बाद हमने वीडियो को दिया 3 आवर्स। ये है साहब 3 आवर्स वीडियो को दिए। तो आप ये देखें 7.5 आवर्स वही है भाई, फॉर्मूला इंक्लूडेड है ये, ठीक है। तो ये आप भूल सकते हैं, ये फॉर्मूला प्लस थ्योरी है, और ये 730 आवर्स ये। तो अब आप देखें कौन सा पार्ट हमने छोड़ा। फॉर्मूला रट लेंगे तो अगर हार्ड चैप्टर से आएगा वो क्वेश्चंस भी कर देंगे, 60% मार्क्स लाने का तरीका बताया, वो चैप्टर कवर कर लिए। अब टेस्ट, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, टेस्ट हमेशा नहीं दे, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कभी भी जब आप 2-3 चैप्टर, जैसे मैंने बोला कैसा शेड्यूल होना चाहिए, हर 2 से 3 दिन में, 2 to 3 डेज में 1 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए, एक सब्जेक्ट का 1 चैप्टर, ये कवर कर लें। जब 1 से 2 वीक हो जाए, 1 वीक मैं बोलता हूँ हर वीक, आप कोशिश करें 2 से 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का कंफर्म कर लेना, कंप्लीट कर लेना, और तब आप टेस्ट दें। और उसके क्वेश्चंस को एनालाइज करें, जिस टॉपिक से आप किए हैं क्वेश्चंस उसका भी, और जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उसका भी। उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो सकता है आप नहीं भी पढ़े फॉर्मूला और उस क्वेश्चन के बल पे क्वेश्चन कर जाए मेंस में, क्योंकि उनके जो स्ट्रेटजी होते हैं, जो भी टेस्ट पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर, NCERT ये सब मिला के ही दिया जाता है, जिससे आपको बहुत आसानी होगा। तो आप टेस्ट को देख के पेपर एनालाइज करना सीखें, क्वेश्चंस को उसको देखें, और वो शेड्यूल संडे को रखें। उस दिन आप हो सकता है आप थ्योरी वाला पार्ट हटा दें, ये थ्योरी वाले 6 घंटे का पार्ट हटा दें। तो आप ऐसे करें, 100% सक्सेस होगा। आपके पास टेस्ट बेवजह नहीं दे। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्त कि इतने करने के बाद हम सक्सेस जरूर होंगे। आखिर क्यों ना हो भाई, हम क्यों डरें। हमारा देश सबसे अच्छा देश है, और वहाँ के होम मिनिस्टर का नाम आपको पता ही है, अमित शाह। चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद भी ये डिसाइड नहीं हो पाता सरकार किसकी बनेगी। तो हमारे पास तो 60 डेज है, हमारे तो कैरियर की बात है, हमारी ज़िंदगी की बात है, तो हम भी कर सकते हैं 60 डेज में। तो चुनाव में क्या होता है, इलेक्शन में हमारे ये होता है 5 साल किसने अच्छे से काम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, लास्ट में विपक्ष और पक्ष दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे कमेंट करते जा रहे हैं। जिनका कमेंट जो पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाती है उनकी सरकार बनती है। तो बार बार बस वो लास्ट के 2 महीने जो चुनावी माहौल होता है, तो हमारे पास भी वही 2 महीने का टाइम है, और हम भी करेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहें। और मैं वही बोलता हूँ, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, आज हमें रास्ता खुद बनाना है। तो आज से डिसाइड करें, नेवर गिव अप मेरे दोस्त, नेवर 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 गिव अप। लास्ट तक लड़के मरेंगे वो अच्छा है, लेकिन हार नहीं मानेंगे।
जग जीता नहीं और आप अभी हारे नहीं। तो आप शुरू करें, सक्सेस की गारंटी है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।